हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। मैं हूं आपका दोस्त पवन, लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर का वीकली वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि 26 से 30 सितंबर तक होगा। और इसमें एमएसपी को भी कवर करेंगे, जो 3 बिल पास हुए थे पार्लियामेंट में फार्मर्स के लिए, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए। सभी कैटेगरी के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $200 मिलियन लोन फॉर बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक है जो, उसने $200 मिलियन का लोन दिया है बांग्लादेश को। और इसकी ये वाटर और सैनिटेशन सर्विस को रूरल एरिया में बांग्लादेश की पूरी कंट्री में यूज़ किया जाएगा, उसके लिए डेवलपमेंट की जाएगी। और इसमें 6 लाख पीपल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और क्लीन वाटर, जो कि पाइप वाटर स्कीम के ज़रिए बांग्लादेश कंट्री में जो स्कीम चल रही है, उसके ज़रिए उनको ये वाटर प्रोवाइड होगा। और जो सैनिटेशन सर्विस है, वो सर्विस 3.6 मिलियन रूरल पीपल को बांग्लादेश में प्रोवाइड होगी। सैनिटेशन मीन्स जो सफाई अभियान है, उसके लिए जो भी सिस्टम हो सकता है, सर्विस दी जा सकती है पब्लिक को, उसके लिए। और जो वर्ल्ड बैंक है, उसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, और एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और जो बांग्लादेश की बात करते हैं, उसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है उसके अब्दुल हामिद और पीएम है शेख हसीना। इंडिया extends $15 मिलियन ग्रांट असिस्टेंस टू श्रीलंका। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ग्रांट के लिए अनुमति दी है श्रीलंका को, जो कि $15 मिलियन है। और ये इसलिए मिली है क्योंकि जो हम इंडिया और श्रीलंका के बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, उनके अच्छे रिलेशन बनाने के लिए की गई है। जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के, अमित नारंग, उन्होंने बताया कि ये डीपिंग पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाने के लिए, आपस में जो इंडिया में बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं वो, और जो श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं वो, उन दोनों में आपस में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए इस ग्रांट को अनुमति दी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो अमित नारंग हैं, वो इसके सेक्रेटरी हैं। और जो एस जयशंकर हैं, वो सेंटर के यूनियन मिनिस्टर हैं वो। और श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनपुर कोटे और करेंसी है रूपी। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा और पीएम है इसके महिंदा राजपक्षा। वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2 भाई एक कंट्री के पीएम और प्रेसिडेंट बने हों। मध्य प्रदेश सीएम टू लॉन्च मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इन भोपाल। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंडर शुरू की गई है। और इसमें पहले क्या था कि फार्मर्स को 6,000 रुपीज़ मिलते थे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 1 साल के लिए। और जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, उसके तहत अब 4,000 रुपीज़ मिलेंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हर फार्मर्स को 1 ईयर के लिए। और ये एवरी फार्मर को 1 ईयर में 10,000 रुपीज़
पे होंगे, उनको हेल्प मिलेगी, इससे बहुत अच्छे से अपनी फार्मिंग को अच्छे से कर सकेंगे। जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको लॉन्च किया था और इसके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इंडिया जापान मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज जिमैक्स बीइंग्स इन नॉर्थ अरेबियन सी। जो जिमैक्स एक्सरसाइज है इसका 4th एडिशन था। इंडिया और जापान के बीच जो एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम का मीन्स होता है कि जो वाटर के अंडर की जाती है एक्सरसाइज वो, और ये नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट की गई 26 सितंबर को। और नॉर्थ अरेबियन सी की पिक भी है जो ऐड की गई है, और ये इसका नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है। और इधरली साइड हमारा इंडिया है और ये अरेबियन सी है पूरा। और इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंडियन नेवी और जापान के जो अपने मैरीटाइम वाटर बॉडी के रिलेशन है उसको अच्छा करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई, और ये फर्स्ट टाइम 2012 को की गई थी। और ये इसका लास्ट एडिशन जो 2018 में हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। और जापान की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात करते हैं, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और पीएम है इसके योशीहाइडे सुगा। डेज की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डेज लिए गए हैं फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया गया, और इसका थीम है इन्वायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। मतलब कि इस महामारी के टाइम में हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो ह्यूमन है, इसीलिए ये डे को ऑब्जर्व करना वेरी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन फॉर न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस डे को ऑब्ज़र्व किया है, और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क यूएसए में। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। थर्ड डे है वर्ल्ड राइबिस डे, जो कि 28 सितंबर को मनाया गया, ऑब्ज़र्व किया गया। और इसमें राइबिस को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर। जो पानी से जो रेबीज़ जिसको भी ये डिसीज़ हो जाता है तो वो वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको, और जो रेबीज़ का वायरस है उसको बोला जाता है रैबिडो वायरस, जो कि 20 से 60 डेज़ के लिए बॉडी में रहता है। और इसके लिए टीकाकरण भी शुरू किया गया है, जो कि हमारे में ज़्यादातर देखा जाता है कि डॉग से ही की होता है, मतलब बट ये जो भी वाइल्ड एनिमल हैं, डॉग, कैट, रैबिट, बैट मतलब चमगादड़, किसी के भी काटने से हो सकता है। और इसके काटने से जो हो जब हमारे वायरस ब्लड में चला जाता है उसके बाद ये अपना प्रभाव दिखाना, अपना डिसीज़ का असर दिखाना शुरू करता है। फोर्थ डे है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को मनाया गया, और इसका थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। जो चारों डेज हैं इम्पोर्टेंट, उनके थीम को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बनाकर इसको याद करना पड़ेगा। तो जो टूरिज्म डे है ये भी यूनाइटेड नेशन ने ही ऑब्जर्व किया,
इसमें एक बॉडी है इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO भी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसने ऑब्जर्व किया। और जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मैड्रिड स्पेन में। शिवांगी सिंह सेट टू बिकम इंडिया इज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल। इंडिया में ज़्यादातर मैन और वुमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बट अब नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो वुमेन है बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर बढ़ रही हैं, बट उनको मौका मिलना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की वो भी एक वुमन ही है, निर्मला सीतारमन। जो शिवांगी सिंह है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश की हैं। वो फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया बनी हैं, जो कि राफेल को फ्लाइट करेंगी, उड़ाएंगी। और इनको फॉर्मली 10 सितंबर को इस पोस्ट पे लाया गया और 10 वुमेन्स में से इनको सिलेक्ट किया गया इस पोस्ट के लिए। जो 5 राफेल आए थे हमारे फ्रांस से, एयरफोर्स स्टेशन अंबाला से, उसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि न्यू थे। केरला विंस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अवार्ड को समझाने से पहले आपको नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बता दूं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होते हैं जो नॉन कंटेजियस होते हैं, मतलब कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते, जैसे डायबिटीज़, एलर्जी, ब्लड प्रेशर। और जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं वो कंटेजियस होते हैं कि पर्सन टू पर्सन हो सकता है, जैसे फ्लू हो जाता है, कोल्ड, टाइफाइड, एड्स वगैरह। इन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिसीज़ बोला जाता है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसके लिए जो भी गोल इन्होंने अचीव किए हैं उसके आधार पे यूनाइटेड नेशन ने इनको अवार्ड दिया है, इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है। नेशन पेज होमेज टू रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ऑन हिज 113th बर्थ एनिवर्सरी। जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं भगत सिंह, 28 सितंबर को उनका बर्थ एनिवर्सरी था, उसको ऑब्जर्व किया गया। जो उनका बर्थ है 1907 को भगत सिंह का जन्म बंगा विलेज लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। और वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, बहुत लड़े अंग्रेज़ों के साथ। और 23 एज में ही वो शहीद हो गए थे राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में। और उनको फांसी दी गई इस जुर्म में कि उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जो असेंबली थी उसमें बटुकेश्वर दत्त के साथ 2 बम फेंके थे, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। और उसके बाद 22 मार्च को रात को ही उनको फांसी हो गई थी, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था इस चीज़ का। उसका शहीदी दिवस भी मनाया जाता है भगत सिंह जी का, जो 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह पासेस अवे हो चुके हैं। वो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे रह चुके हैं। इस करंट अफेयर से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि जो जसवंत सिंह है पासेस अवे हुए हैं वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो आंसर होगा पॉलिटिशियन थे। और असम इज़ ओनली वुमेन CM सैयद अनवारा तैमूर पासेस अवे हुई हैं,
जो कि 1980 से 1981 तक सीएम थी असम की। वो फर्स्ट ऐसी लेडी थी जो वुमन कैटेगरी में सीएम बनी थी असम की। और नोटेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया भी पास अवे हो चुकी हैं, जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में एक डायरेक्टर या इकोनॉमिस्ट भी बोल सकते हैं, चेयरपर्सन बोल सकते हैं कि पोस्ट पे थी। ये भी पास अवे हो चुकी हैं। और मोख्तर ओने अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, जो माली कंट्री है अफ्रीकन, उसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। मोख्तर ओने, रिपब्लिक ऑफ माली की कैपिटल है बामाको, करेंसी है CFA फ्रैंक। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2019 और 20 के अवार्ड को अनाउंस किया है और इसमें उन्होंने अवार्ड दिए गए हैं। मेंस कैटेगरी में जो प्लेयर ऑफ द ईयर हैं वो बने हैं गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि इंडियन टीम में एक गोलकीपर पे थे। और जो वुमेंस कैटेगरी में वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है वो संजू यादव हैं, जो कि इंडिया टीम में एक मिडफील्डर का रोल प्ले करती हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं IAAF के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वो परूफ पटेल हैं और इसके हेडक्वार्टर हैं द्वारका दिल्ली में। और अब बात करेंगे फार्मर्स बिल की, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गिव्स असेंट टू 3 फार्म बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। उन्होंने साइन करके इन बिल को एक्ट का रूप दे दिया है। इसमें बताया गया है कि फार्मर्स की इनकम को राइज करेंगे। APMC को भी लागू किया गया है इसमें, मतलब कि उनको ट्रेड करने के लिए जो प्राइवेट मंडी उसको भी बेनिफिट मिलेगा। और MSP को भी लागू किया गया है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम स्टेबल हो सके। और जो फार्मर हैं और ट्रेडर हैं उनको भी फ्रीडम मिली है कि वो कहीं भी सेल और परचेज कर सकते हैं। बट बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, क्योंकि जो देखा जाए पिछले साल तो GDP थी हमारी 23% माइनस में गई थी। और जो हमारा एग्रीकल्चर था वो 4% ग्रोथ हुई थी उसकी। इसीलिए जो ट्रेडर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उनको नुकसान हुआ और अब वो एग्रीकल्चर में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि कोई भी पेंडेमिक आए, कुछ भी आए, कोई इमरजेंसी आए तो उनका बिजनेस है वो ग्रो करता रहे। तो इसके लिए किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और अच्छे से अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं इसको कि क्या था इसमें। तो बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक पहले APMC को बताऊंगा मैं आपको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि एक सरकारी मंडी होती है उनको बोला जाता है APMC, जहाँ पे किसान जाते हैं और अपनी फसल को बेचते हैं, जो कि हर स्टेट में होती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। फार्मर वहाँ जाते हैं और वहाँ पे APMC में वहाँ पे उनके मिडलमैन जो ट्रेडर्स की होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, क्योंकि इनके पास एक काम तो नहीं होता, बहुत बड़ा बिजनेस होता है इनका। तो ये अपने एजेंट को भेजते हैं वहाँ पे, तो फार्मर उनसे अपना परचेज सेल जो भी करना होता है इनके ज़रिए ही सब कुछ करते हैं। मिडलमैन जो कि जिनको बोला जाता है आड़तियाज।
सेकंड टर्म है एमएसपी, जो कि बड़ी न्यूज़ में है और इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि एक सरकारी रेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा 22 से 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी रूल हुआ है। बट ज़्यादातर तो ये 1 से 2 क्रॉप्स में ही एमएसपी प्राइस मिलता है गेहूं चावल के लिए। बट इसके लिए तो सिर्फ 50% जो फार्मर हैं वही बेनिफिट उठा सकते हैं, और जो बाकी के 50% हैं उनके लिए कोई भी एमएसपी नहीं है, क्योंकि जो गेहूं चावल से अलावा भी कुछ ना कुछ उगता ही है इंडिया में, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और फर्स्ट रूल से बात करते हैं, जो फर्स्ट एक्ट लॉ में तब्दील हुआ है उसमें बताया गया कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हमारे फार्मर हैं वो इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, और जो ट्रेडर हैं उनके लिए भी कोई फिक्स किया नहीं गया कि वो कहीं भी जाके उसको परचेज कर सकते हैं जो ट्रेडर हैं, और जो हमारे फार्मर हैं वो सेल कर सकते हैं ऑल इंडिया में किसी भी मंडी में, प्राइवेट हो जहाँ वो सरकारी हो। और सेकंड लॉ बना है उसकी बात करते हैं। सेकंड लॉ करने से पहले मैं आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही बता देता हूँ। जो पॉजिटिव पॉइंट है इसके वो तो ये है कि फार्मर कहीं भी जा सकता है, और यहाँ जिस स्टेट में अच्छा भाव मिलेगा उसको वो वहाँ पर जाके अपनी फसल को बेच सकता है। बट नेगेटिव पॉइंट है जो इसका ये है कि किसी और स्टेट में जाके बेचेगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, और अकेला फार्मर जाकर इसको नहीं बेच सकता, उसके लिए भी उसको वर्कर्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में पैसा या सोना चांदी से अलावा अनाज ज़्यादा चोरी होता है, क्योंकि भुखमरी और गरीबी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और इसमें भी किसान का ही नुकसान ज़्यादा है और ट्रेडर्स का बेनिफिट है इसमें। सेकंड लॉ है इसका। सेकंड बिल की बात करते हैं। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इसमें एग्रीमेंट की बात की गई है कि जो ट्रेडर हैं वो डायरेक्ट विदाउट एजेंट, विदाउट मिडलमैन के जरिए डायरेक्ट जो फार्मर्स हैं उनके साथ जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो ट्रेडर हैं, कि जो भी फसल तो बीज रहा है फसल को उस पूरी ज़मीन का फसल में जितनी भी बनेगी उसको क्विंटल के टन के हिसाब से वो रेट फिक्स कर देगा कि इतना रेट लूँगा मैं, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ये रूल पास हुआ है, बट इसमें भी नुकसान है, क्योंकि सेकंड के नुकसान देखने से पहले आपको थर्ड लॉ को अच्छे से देखना पड़ेगा। द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें ये बात की गई है कि जो हमारा पहले क्या था कि जो ट्रेडर थे वो स्टॉक को, जैसे गेहूं चावल जो भी है, वो स्टॉक करने की लिमिट रखी गई थी कि इतना स्टॉक ही आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बट ट्रेडर्स को अब अनलिमिटेड स्टॉक रखने की सुविधा दे दी गई है, का लॉ प्रोवाइड कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि दोनों को आपस में क्या रिलेट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। जैसे अब ट्रेडर ने जिस साल फसल कम दाम कम था उस टाइम
स्टॉक को इकट्ठा कर लिया, अनलिमिटेड स्टॉक। जब अगला साल आया तो जो फार्मर है उसके पास गया ट्रेडर और उसने बोला कि मैं तो 1700 या 1700 से कम रेट दूंगा, अगर तूने बेचनी है तो बताओ, नहीं तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही स्टॉक पड़ा है जो पिछले साल का है। जहाँ ये भी हो सकता है कि अगले साल रेट का जो फसल का रेट है वो डाउन चला जाए और जो ट्रेडर हैं वो सेल ना करे, और जब उसका दाम बढ़ेगा तब वो उसको बेचेगा और अपना बेनिफिट्स उठाएगा। बट इसमें भी फार्मर का ही नुकसान हो रहा है। इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेडर के साथ उसमें भी एक एमएसपी जो सरकारी रेट है कॉन्ट्रैक्ट में भी दिया जाए, तभी जाकर ये सही होगा। बट ये नहीं हो रहा, तो ज़्यादातर मेरे को नेगेटिव पॉइंट ही दिखे हैं फार्मर्स के लिए। पॉजिटिव पॉइंट तो कोई नहीं दिखा। तो नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले तीनों लॉ हैं जो वो कंपनी फेवर में है। उसके बाद जो भी प्राइवेट प्लेयर आएंगे उनके फेवर में बोला गया है, सब कुछ उनको पावर दी गई है। और अगर ये बात कर रहे हैं कि मिडिल मैन को हटा देंगे, आड़तियाज को, पर वो हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो आड़तियाज हैं पहले APMC में काम कर रहे थे सरकारी एजेंट बन के, अब वो प्राइवेट एजेंट बन के ट्रेडर्स के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वह वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि किसान जब भी किसी और स्टेट में जाएगा तो वहाँ भी तो एजेंट हो गई, वहाँ कौन सा ट्रेडर होंगे डायरेक्ट, वहाँ भी एजेंट होंगे। और आगे बात करते हैं जो APMC है वो हटाने की बजाय उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन बदलनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है, उसको प्राइवेट ना किया जाए। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है 40 से 50% वो इस पे ही आधारित है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही। तो आपकी इस बिल्स के बारे में क्या राय है कि आप कमेंट करना यस और नो। तो इसी के साथ ये वीकली करंट अफेयर का वीडियो भी फिनिश होता है। इससे बाद हम फुल मंथ की वीडियो लेकर आएंगे सितंबर मंथ की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।